बस चले तो टैक्सेस में 15% कमी कर दूं, लेकिन हम IMF के प्रोग्राम की वजह से मजबूर हैं। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी करने का इंदिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। बिजली सस्ती होने से मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। हुकूमती अखराजात मजीद कम करने के लिए काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद में कमी से मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पुरुम्मीद हूँ आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायके तहसीन हैं। के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। पॉलिसी रेट 13% से कम होकर 12% पर आ गया। गवर्नर जमील अहमद ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। कहते हैं डॉलर ज़खायर IMF के टारगेट से भी ज्यादा हुए। जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन चैलेंजेस मौजूद है। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़ के इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। महंगाई 2023 में 38% थी, जो कम होकर 4.1% पर आ गई। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी हुई है। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाख्तियार बना दिया गया है। मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर एयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर से ऐलान। बोले कि हमने इनके साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, जिस पर अमल नहीं हुआ। असद कैसर ने कहा कि हुकूमती कमेटी ने कहा था कि बानी से हमारी मुलाकात कराई जाए। जो हुकूमत एक मुलाकात न करवा सके, उससे और क्या उम्मीद करें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत की बदनीयती पर मुज़ाकरात के बायकॉट का फैसला किया। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर कल शेड्यूल है। हुकूमती कमेटी PTI के मुतालिबात का तहरीरी जवाब देगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक भी राय देगी। तहरीके इंसाफ की अदम शिरकत पर तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। PTI वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए हैं। नहीं मालूम वो कल के इजलास में शरीक होंगे या नहीं। ये कल डायलॉग का हिस्सा नहीं बनते तो स्पीकर साहब इस कमेटी को तहलील कर देंगे। जब ये अमल खत्म हो जाएगा तो हमारी कमेटी भी खत्म हो जाएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी भी अपने फैसले पर कायम। कहते हैं अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने तो फिर कमेटी क्या काम करेगी। इसके बाद PTI वाले जो कहा करेंगे उसका रद्द-ए-अमल हुकूमत देगी। मुश्तरका इलामिया में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक मरतबा भी नहीं कहा कि 7 दिन में मुतालबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। हमने कमीशन बनाने का ऐलान करने की यकीन दहानी नहीं कराई थी। इनकी महारत मुज़ाकरात नहीं, कुछ और है। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। डायलॉग से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता और कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात के दौरान बातचीत। कहा पाकिस्तान को हंगामों, महाज, ज़राई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर इसके वक़ार में इजाफा हो रहा है। हम किसी को इस अमर की इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की के इस अमल की राह में रुकावट डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान की मुलाकात। इरफान सदीकी ने डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर खारिज। नजर अब्बास को जारी शोकॉज नोटिस वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। फैसले में कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादिउन नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है। फैसले में कहा गया कि केस फिक्स न करने पर
नजर अब्बास का कोई जाती मफाद नहीं था। इनके इक़दाम से बदनीयती जाहिर नहीं होती। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आईनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। कस्टम्स एक्ट से मुताल्लिक केस गलत अंदाज में हमसे लिया गया। ये केस वापस उस बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिस 3 रुकनी बेंच ने पहले सुना था। फुल कोर्ट बनेगा तो क्या मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते, हम इनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एडिशनल रजिस्ट्रार के इंट्रा कोर्ट अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मुराद दी गई? मफादात वाले और मुतासरीन दोनों केस नहीं सुन सकते, फिर हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। एक बार मामला देख लेते हैं, रोज का तमाशा तो खत्म हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दिया, अगर फैसले पर सो मोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस अतर मिनला ने कहा, अगर मुर्तकब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। छब्बीसवीं आनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी करता है, केस 3 रुकनी कमेटी फिक्स करती है। जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा, फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त ईवान नामुकम्मल था। अरकान असम्बली वोट देने में कितने आज़ाद थे, इसे भी मद्देनजर रखा जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, दस्तयाब अरकान का जो टोटल बना वो मुकम्मल ईवान की 2/3 पर पूरा उतरता है। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। व्हाइट वॉश का ख्वाब चकनाचूर। मुल्तान टेस्ट में शाहीनों को स्पिन जाल की चाल गले पड़ गई। वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन जाल ने शाहीनों को ही जकड़ लिया। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम मैच के दौरान मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। खिलाड़ी यके बाद दीगरे विकेटें गंवाते रहे। शाद मसूद दोनों इनिंग्स में 17, हुरैरा 11, सलमान आगा 24 रन बना पाए। दोनों इनिंग्स में 6 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो पाए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज जोमल वॉरिकन के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप टेबल की आखिरी पोजीशन पर धकेल दिया। सहाफी के कप्तानी छोड़ने के सवाल पर कप्तान शान मसूद नाराज हो गए। मुतनाज़ पीकैक तरमीमी बिल के खिलाफ आज फिर सेनेट में एहतजाज। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, अपने नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी, बिल को सहाफत पर हमला करार दे दिया। इजलास से वॉकआउट। सहाफी सेनेट की प्रेस गैलरी से मुतनाज़ पीकैक के खिलाफ उठकर चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पीका बिल आज के एजेंडे में शामिल नहीं, कल पेश किया जाएगा। उधर कायमा कमेटी पर दाखिला में मुतनाज़ पीकैक कसरत राय से मंजूर। सेनेटर फैसल सलीम और कामरान मुर्तज़ा ने मुखालफत की। कायमा कमेटी ने रिपोर्ट सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी। दूसरी जानिब सिंध असम्बली इजलास में सहाफियों की शदीद नारेबाजी, इजलास से वॉकआउट किया। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। मुतनाज़ बिल की मंजूरी आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह के खिलाफ करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, हम पीका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। तवील मुशावरत के बाद फैसला किया है, कल से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। कल मुजाहरों के बाद पाकिस्तान की वकला बरादरी सिविल सोसाइटी को शमूलियत की दावत देंगे। उधर सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को खत लिख दिया। कहा, बिल पेश करने का तरीका जमहूरी असूलों के मुनाफी है, मंजूरी से पहले मुशावरत नहीं की गई।
फेक न्यूज की जो तारीफ दी गई उससे जमहूरियत खत्म हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ पीका एक्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीका एक्ट की आड़ में मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। आजादी के साथ बात करने की इजाजत छीन ली गई है। बिल सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। डिजिटल पाकिस्तान बिल की भी मुखालिफत करेंगे। सेनेटर अली जफर बोले कि पीका एक्ट बुनियादी हक इजहार राय के खिलाफ है। हुकूमत हाईकोर्ट की जानिब से कानून को गलत करार देने के बावजूद ये कानून लाया जा रहा है। बानी पीटीआई से अलीमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात। पार्टी सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला केपी ने पहली बार मुलाकात की। 1.5 घंटा से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में 8 फरवरी के एहतजाज और पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील और बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। उधर GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त बरीयत की समाअत मुनासिब नहीं, शहादत रिकॉर्ड करवाने का मौका दिया जाए। शेख रशीद की दरख्वास्त बरीयत भी ATC ने मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अलीमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें सूबाई सदर के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का PTI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों में रद्दोबदल पर इज़हार ख्याल। कहती हैं कि बानी PTI की फितरत में किसी से वफादारी ही नहीं है। एक वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। ये इस्तेमाल के बाद हर किसी को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के ताजरों को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ताजरों के एजाज में जोहराना देंगे और खिताब भी करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर इमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और क़याम अमन की मखदूश सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कोरम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने मरियम नवाज के हवाले से बयान की वजाहत कर दी। कहा मरियम नवाज को सिंध को देने की बात मजाक में की थी। मरियम नवाज ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगे। ये बात किसी भी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही थी। मजाक में कहा था मरियम नवाज सिंध को दे दें, मुराद अली शाह ले लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पंजाब में कैंसर ट्रीटमेंट और जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से इश्तराक की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ से काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द की मुलाकात। गुरबत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मजीद मुआवनत के ख्वाहां हैं। पंजाब की कारकर्दगी किसी एक शोबे में बेहतर हो सकती है। मजमूई तौर पर कारकर्दगी में सिंध सबसे आगे है। हमारा थरकोल मंसूबा एनर्जी की जरूरियात पूरी कर सकता है। सिंध के अस्पताल पंजाब समेत मुल्क भर से आने वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के गुफ्तगू कहते हैं हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर आए, मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की साजिशें बंद करे। नौजवान अफसरों के लिए गाड़ियां खरीदने का मामला। चेयरमैन FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को खत लिख दिया। कहा गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को दी जाएंगी। इससे ऊपर के अफसरान को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर FBR का स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। उधर काबीना ने FBR को 1087 गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने ऑपरेशनल मकासद के लिए 1300 CC गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दी।
FBR ने दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान से तफसीलात तलब कर ली। तमाम डायरेक्टर जनरल्स और चीफ कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया गया। 1 हफ्ते में जवाब देने की हिदायत। अहले खाना की दोहरी शहरियत की तफसीलात भी फराहम करना लाजिम करार। दोहरी शहरियत रखने वाले शौहर या बीवी का अलग अलग डेटा फराहम करना होगा। बानी PTR बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील। शुएब शाहीन ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। जज ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। खावर मानिका के वकील ने मौके पर इख्तियार किया, ये अदालत ही केस सुन सकती है। एतराज के हक में कोई अदालती नजीर हो तो दे दें। आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था, लेकिन वो हतमी फैसला नहीं था। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर मजहबी तंजीमों का इजलास। कहते हैं माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की सूरत हाल से दो चार है। दहशत गर्दी और लाकानूनियत अरूज पर है। वज़ीर आला का जामी पॉलिसी देकर अमल दरामद पर जोर। इजलास में कौमी इत्तेहाद, यकजहती और दहशत गर्दी के तदारुक समेत दीगर मसाइल के हल पर गौर किया गया। खुर्रम में अमन जुर्गे के बाद अमन व अमान बहाल होने लगा। मामूलाती जिंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। आज एक और काफिला खुर्रम पहुंच गया। 60 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इंतजामिया का कहना है सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस की नफरी तायुनात है। इलाके में बंकर्स की मिसमारी के लिए ऑपरेशन की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। बाकी मादा बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। अमरीकी कांग्रेस रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी और दरअंदाजी से आगाह किया। ज़लज़ला और सैलाब में इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन के मामले पर रसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की, जो काबिल सताइश है। और मेज़बान खुदा खुद है मेराज में। एक नूरानी बशर मेहमान है मेराज में। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में चिराग और महफिल का इनेकाद। उलमा कराम और मुकर्रिरीन वाक़े मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाल रहे हैं।